जयपुर में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दिन में तेज धूप और लू के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गर्मी और बढ़ने की चेतावनी दी है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ रहे हैं। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। नगर निगम ने पानी के टैंकरों की व्यवस्था बढ़ाई है। बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ी है। लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों ने ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। भजन लाल शर्मा ने युवाओं के लिए नई रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार देना है। सरकार इसके तहत ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता भी देगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार ने बजट में इसके लिए विशेष राशि रखी है। इससे लाखों युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। विपक्ष ने योजना पर सवाल भी उठाए हैं। जल्द ही योजना की पूरी गाइडलाइन जारी होगी। जोधपुर में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। कई इलाकों में 2 से 3 दिन में एक बार पानी सप्लाई हो रही है। लोगों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जलदाय विभाग ने पाइपलाइन लीकेज को कारण बताया है। गर्मी के कारण पानी की मांग बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और खराब है। प्रशासन ने अतिरिक्त टैंकर भेजे हैं। लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जल संरक्षण की अपील की गई है। कोटा में कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन लागू की गई है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए हैं। कोचिंग में साप्ताहिक छुट्टी अनिवार्य की गई है। अभिभावकों को नियमित रिपोर्ट दी जाएगी। हॉस्टल में सुरक्षा बढ़ाई गई है। आत्महत्या की घटनाओं के बाद ये कदम उठाया गया है। काउंसलिंग सिस्टम को मजबूत किया गया है। प्रशासन ने सख्त निगरानी शुरू की है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। उदयपुर में पर्यटन सीजन शुरू होते ही पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। होटल और रिसोर्ट्स की बुकिंग लगभग फुल हो गई है। विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लेक सिटी का नजारा पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। स्थानीय व्यापारियों को अच्छा फायदा हो रहा है। पर्यटन विभाग ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर में रौनक लौट आई है। बीकानेर में तेज आंधी और तूफान से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई खेतों में खड़ी फसल गिर गई है। किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। कई गांवों में बिजली सप्लाई बाधित हुई है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू किया है। सरकार से मुआवजे की मांग उठ रही है। मौसम विभाग ने फिर से तूफान की चेतावनी दी है। किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। अलवर में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक कार और ट्रक की टक्कर हुई थी। घटना देर रात की बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। ड्राइवर की लापरवाही को कारण माना जा रहा है। परिजनों में शोक की लहर है। हादसे के बाद ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस ने मार्ग को क्लियर कराया। अजमेर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। त्योहारों के चलते यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाई गई है। रेलवे पुलिस ने अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है। घोषणाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। स्टेशन परिसर में सफाई व्यवस्था भी सुधारी गई है। यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है। जयपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। नगर निगम ने कई जगहों पर बुलडोजर चलाया। बिना अनुमति बनाई गई कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है। लोगों को पहले नोटिस दिया गया था। अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कई लोगों ने विरोध भी किया। सरकार ने नियमों का पालन करने को कहा है। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सीकर में किसानों ने बिजली बिल माफी को लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसानों ने बिल माफ करने की मांग रखी। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। प्रशासन ने किसानों से बातचीत की। कुछ जगहों पर जाम की स्थिति बनी।
किसानों ने चेतावनी दी है कि आंदोलन जारी रहेगा। मामला अभी शांत नहीं हुआ है। पाली जिले में हाल ही में हुई हल्की बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। तेज गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवा चल रही है। किसानों के लिए ये बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। फसलों को नमी मिलने से उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आगे भी हल्की बारिश की संभावना जताई है। लोगों ने खुले में समय बिताना शुरू कर दिया है। गर्मी से राहत मिलने से बाजारों में भी भीड़ बढ़ी है। नागौर जिले में प्रसिद्ध पशु मेले की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। देश भर से व्यापारी और पशुपालक यहां पहुंचने वाले हैं। मेले में ऊंट, घोड़े और अन्य पशुओं की खरीद फरोख्त होगी। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं की व्यवस्था की है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा। पर्यटन विभाग भी इसे बढ़ावा दे रहा है। व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। ये मेला क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। झुंझुनू जिले में शिक्षा विभाग द्वारा नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। युवाओं में इस भर्ती को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया का आश्वासन दिया है। भर्ती से शिक्षा स्तर में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। जल्द ही परीक्षा की तारीख घोषित होगी। बाड़मेर जिले में सीमा क्षेत्र को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त गश्त जारी है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। त्योहारों के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रशासन ने किसी भी अफवाह से बचने को कहा है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक किले में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश विदेश से लोग यहां घूमने आ रहे हैं। छुट्टियों के चलते भीड़ और ज्यादा बढ़ी है। पर्यटन विभाग ने अतिरिक्त गाइड तैनात किए हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल लगाया गया है। स्थानीय दुकानदारों को अच्छा फायदा हो रहा है। किले की सफाई और रखरखाव पर ध्यान दिया जा रहा है। पार्किंग व्यवस्था को भी सुधारा गया है। पर्यटन से जिले की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। ऊपरी इलाकों में बारिश के कारण पानी बढ़ा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सतर्क किया है। कुछ निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। राहत और बचाव टीमों को तैयार रखा गया है। मछुआरों को नदी में न जाने की सलाह दी गई है। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। जल संसाधन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल कोई बड़ी खतरे की स्थिति नहीं है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। साइबेरिया और अन्य देशों से पक्षी यहां पहुंचे हैं। पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बन गया है। वन विभाग ने सुरक्षा बढ़ाई है। पक्षियों की गिनती और निगरानी की जा रही है। स्थानीय गाइड पर्यटकों को जानकारी दे रहे हैं। पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये स्थल विश्व प्रसिद्ध है। टोंक जिले में महिला सशक्तिकरण को लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बैंकिंग और डिजिटल साक्षरता पर भी जोर है। अभियान को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। बूंदी जिले में नई पेयजल योजना का विस्तार किया गया है। कई गांवों को इसका लाभ मिलेगा। जल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है। सरकार ने इस परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। ग्रामीणों को नियमित पानी मिलने लगेगा। पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। प्रशासन ने कार्य की निगरानी की है। लोगों ने इस योजना का स्वागत किया है। जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। करौली जिले के मंदिरों में
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। विशेष अवसरों के चलते लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस बल तैनात किया गया है। लंबी कतारों में श्रद्धालु खड़े नजर आए। व्यापारियों को भी फायदा हुआ है। सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल की तैयारियां तेजी से चल रही है। इस आयोजन में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ऊंट दौड़, लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। होटल और टेंट सिटी तैयार की जा रही है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था मजबूत की गई है। स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये कार्यक्रम राज्य की पहचान है। हनुमानगढ़ में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। मंडी में किसानों की भीड़ बढ़ रही है। सरकार ने भुगतान की व्यवस्था ऑनलाइन की है। टोल और परिवहन की सुविधा दी गई है। किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने व्यवस्था को सुचारू बताया है। कुछ जगहों पर देरी की शिकायत भी आई है। खरीद प्रक्रिया जारी है। श्रीगंगानगर में नहरों में पानी छोड़ा गया है। इससे किसानों को सिंचाई में राहत मिलेगी। खेतों में पानी पहुंचना शुरू हो गया है। फसल उत्पादन में सुधार की उम्मीद है। जल संसाधन विभाग ने निगरानी बढ़ाई है। किसानों ने सरकार का धन्यवाद किया है। गर्मी के मौसम में ये बड़ा राहत कदम है। कुछ इलाकों में पानी की कमी अभी भी बनी है। स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। डूंगरपुर में आदिवासी क्षेत्रों के विकास की समीक्षा की गई है। सरकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क परियोजनाओं पर चर्चा हुई। अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए। लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विकास कार्यों में पारदर्शिता की बात कही गई। स्थानीय प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए। जल्द ही नई योजनाएं लागू होंगी। प्रतापगढ़ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को दूर किया जाएगा। नई मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट भेजी जाएगी। मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। सरकार ने स्वास्थ्य बजट बढ़ाया है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। जयपुर मेट्रो के दूसरे फेज को लेकर काम तेज हो गया है। सरकार ने नई रूट लाइन को मंजूरी दे दी है। इससे शहर के कई नए इलाकों को कनेक्टिविटी मिलेगी। परियोजना के लिए बजट भी तय कर दिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। ट्रैफिक समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। लोगों को सस्ती और तेज यात्रा सुविधा मिलेगी। विशेषज्ञों ने इसे शहर के विकास के लिए जरूरी बताया है। परियोजना पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जोधपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नए काम शुरू किए गए हैं। सड़क, लाइट और सीसीटीवी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। शहर को आधुनिक बनाने के लिए कई योजनाएं लागू है। डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। नगर निगम ने कई प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं। लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही है। कुछ क्षेत्रों में काम अभी भी जारी है। प्रशासन ने समय पर कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इससे शहर की छवि बेहतर हो रही है। उदयपुर की प्रसिद्ध झीलों का जलस्तर कम हो रहा है। गर्मी के कारण पानी तेजी से सूख रहा है। जल संरक्षण की जरूरत महसूस की जा रही है। प्रशासन ने पानी बचाने की अपील की है। पर्यटन पर भी इसका असर पड़ सकता है। स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ रही है। जलदाय विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। बारिश पर निर्भरता बढ़ गई है। विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कोटा में इस साल कोचिंग छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। देश भर से छात्र यहां पढ़ने आ रहे हैं। कोचिंग संस्थानों में नई बैच शुरू हुई है। हॉस्टल और पीजी की मांग बढ़ गई है। व्यापारियों को इसका लाभ मिल रहा है। प्रशासन ने व्यवस्था को मजबूत किया है। छात्रों के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। शिक्षा क्षेत्र में कोटा का महत्व बना हुआ है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। बीकानेर में ऊंटों के संरक्षण के लिए नई योजना शुरू की गई है।
सरकार ऊंट पालकों को आर्थिक सहायता दे रही है। ऊंटों की संख्या में कमी को रोकना लक्ष्य है। पशु चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई गई है। ऊंट उत्पादों को बाजार से जोड़ने की योजना है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योजना को अच्छा समर्थन मिल रहा है। अजमेर में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। स्कूलों में नई तकनीक लागू की जा रही है। स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने पर जोर है। सरकार ने विशेष बजट जारी किया है। ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा स्तर में सुधार की उम्मीद है। अभिभावकों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। सीकर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कई कंपनियों ने इसमें भाग लिया। युवाओं को नौकरी के अवसर मिले। हजारों उम्मीदवारों ने आवेदन किया। सरकार ने इस पहल को सराहा है। स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने की कोशिश है। कौशल विकास पर जोर दिया गया। युवाओं में उत्साह देखा गया। आगे भी ऐसे आयोजन होंगे। पाली जिले में नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सरकार ने इस पर बड़ा बजट खर्च किया है। यात्रा आसान होगी। व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। काम तेजी से किया जा रहा है। प्रशासन ने गुणवत्ता पर ध्यान दिया है। लोगों ने खुशी जताई है। विकास कार्य जारी है। नागौर में जल संरक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। तालाब और कुओं की सफाई की जा रही है। बारिश के पानी को संग्रहित करने पर जोर है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जुड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अच्छा असर दिख रहा है। किसानों को भी जानकारी दी जा रही है। भविष्य के जल संकट को रोकने का प्रयास है। अभियान लगातार जारी रहेगा। बाड़मेर में तेल उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। नई तकनीक के उपयोग से उत्पादन बढ़ा है। राज्य की अर्थव्यवस्था को फायदा मिल रहा है। कंपनियों ने निवेश बढ़ाया है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। सरकार ने इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य मजबूत हो रहा है। नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। भविष्य में और वृद्धि की उम्मीद है। चित्तौड़गढ़ में स्वच्छता अभियान चलाया गया। नगर परिषद ने विशेष अभियान शुरू किया है। सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई की गई। लोगों को जागरूक किया गया। स्कूलों में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी है। कचरा प्रबंधन पर जोर दिया गया। लोगों ने सहयोग किया। अभियान सफल रहा। धौलपुर में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियार भी बरामद किए गए। अपराध पर नियंत्रण के लिए अभियान चलाया गया। पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अपराधियों में डर का माहौल है। भरतपुर में पर्यटन गतिविधियां बढ़ रही है। पक्षी अभयारण्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। होटलों में बुकिंग बढ़ गई है। स्थानीय व्यापारियों को फायदा हो रहा है। पर्यटन विभाग ने प्रचार बढ़ाया है। नई सुविधाएं विकसित की जा रही है। गाइड और टूर सेवाएं सक्रिय है। शहर की अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा है। पर्यटन क्षेत्र में विकास जारी है। टोंक जिले में नई कृषि योजनाएं लागू की गई है। किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीज और खाद की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सरकार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को तकनीकी जानकारी दी जा रही है। योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कृषि क्षेत्र मजबूत हो रहा है। बूंदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई गई हैं। ऐतिहासिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। पर्यटकों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य है। सरकार ने बजट जारी किया है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन विभाग सक्रिय है। नए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शहर की पहचान मजबूत होगी। करौली जिले में सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन ने चिंता जताई है। ट्रैफिक नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस ने अभियान शुरू किया है। लोगों को हेलमेट पहनने की सलाह दी गई है। जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई जगहों पर चालान काटे गए।
सुरक्षा के लिए सख्ती बढ़ाई गई है। हादसों को रोकने का प्रयास जारी है। जैसलमेर में बड़े सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। ये परियोजना ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाएगी। राज्य को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। कई कंपनियां इसमें निवेश कर रही है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यावरण को भी फायदा होगा। सरकार ने इस परियोजना को प्राथमिकता दी है। काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। भविष्य में और प्रोजेक्ट्स आएंगे। हनुमानगढ़ में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। नई नहरें और पाइपलाइन बनाई गई है। किसानों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। फसल उत्पादन में सुधार होगा। सरकार ने इस पर निवेश किया है। ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिला है। जल प्रबंधन पर ध्यान दिया गया है। लोगों ने संतोष जताया है। कृषि क्षेत्र को मजबूती मिल रही है। श्रीगंगानगर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया गया। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर जोर है। बच्चों को मुफ्त किताबें दी जा रही है। अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। सरकार ने विशेष योजना लागू की है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा असर दिख रहा है। बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है। शिक्षा स्तर में सुधार हो रहा है। डूंगरपुर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त जांच की गई। डॉक्टरों की टीम ने सेवाएं दी। मरीजों को दवाइयां वितरित की गई। स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाई गई। सरकार ने इस पहल को सराहा है। लोगों को लाभ मिला है। ऐसे शिविर आगे भी लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हो रही है। प्रतापगढ़ में नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ा जा रहा है। यात्रा में सुविधा होगी। सरकार ने बजट जारी किया है। काम तेजी से चल रहा है। व्यापार को भी फायदा होगा। लोगों ने खुशी जताई है। प्रशासन निगरानी कर रहा है। विकास कार्य जारी है। झुंझुनू में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही है। नई फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही है। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। सरकार निवेश को बढ़ावा दे रही है। स्थानीय युवाओं को फायदा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है। अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। अलवर में पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाया गया। पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित हुए। सरकार ने समर्थन दिया है। प्रदूषण को कम करने का प्रयास है। स्थानीय लोग भी जुड़ रहे हैं। अभियान को अच्छा प्रतिसाद मिला। पर्यावरण संरक्षण पर जोर है। जयपुर में बड़े स्तर पर स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया गया। लोगों की मुफ्त जांच की गई। डॉक्टरों की टीम तैनात रही। बीमारियों की शुरुआती पहचान पर जोर दिया गया। सरकार ने इसे जनहित में बताया है। हजारों लोगों ने इसका लाभ उठाया। अस्पतालों में भीड़ बढ़ी। स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ी है। ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।